So welcome once again to all of you. मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ एंड द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ को किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ ग्राफ? तो हम इस टाइप के ग्राफ को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इसके पीछे का क्या राज है और हम इसे कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को. तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आपके लिए होमवर्क था. ओके, हमें क्या करना था, इसमें एक पार्टिकल दिया गया है. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट. एक पार्टिकल है, रेस्ट पर है और कहाँ पर है, ओरिजिन पर है. एट ओरिजिन एट अ टाइम t इक्वल टू 0. इसमें जो टाइम दिया है बेटा वो क्या है, t इक्वल टू 0 है. ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स Ft इज इक्वल टू एफ नॉट ई टू द पावर माइनस bt. इसमें उस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है. ना तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, ना तो यहाँ पर वेलोसिटी दी है, ना यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है. बट हमें ये कहा है कि उस पार्टिकल पर क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है. ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है. इट्स स्पीड vt, वेलोसिटी ऑफ टाइम. मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पर है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है. ठीक है, इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व. तो वेलोसिटी किस कर्व की वजह से करेक्टली रिप्रेजेंट होगी, और हमें यहाँ पर 3 कर्व दिए गए हैं. ठीक है, तो कौन सा कर्व इसे करेक्ट रिप्रेजेंट करता है, तो चलिए देखें. सर बट हमें ये तो नहीं पता कि हम इसमें करेंगे क्या. बट बेटा एक बात आप जानते हो कि अगर पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना है, एफ नॉट ई टू द पावर बी जी. फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये आ जाएगा एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी. होगा या नहीं? यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. यस, एफ नॉट अपॉन एम ई टू द पावर माइनस बी टी. एफ नॉट अपॉन एम ई टू द पावर माइनस बी टी. यहाँ से हमें ये मिलेगा. ओके, यस और नो? ठीक है, बट सर हमें वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ दिए हैं दैट इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, ये होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम ई टू द पावर माइनस बी टी. तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन. सो dv इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू डी टी. इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 0 पर होगा तो वेलोसिटी क्या है, 0 पर है. ये क्वेश्चन में हमें दिया है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है. ठीक है, जब टाइम इसका t होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी. ऑब्वियस है. सो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v. ओके, एफ नॉट बाय एम कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है. e टू द पावर माइनस बी टी. e की पावर कुछ भी हो वो कहाँ आ जाता है बेटा, उसके अपॉन में आ जाता है. ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन माइनस बी, 0 से t. यहाँ पर हम लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा एफ नॉट बाय बी एम. मैंने बी एम कॉमन ले लिया है. ठीक है, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस बी टी. एंड एक और आगे आएगा, एक लिमिट का साइन आएगा, लोअर लिमिट का माइनस और माइनस ई टू द पावर 0. e की पावर 0 क्या होता है बेटा, e की पावर सर 0 होता है, आपने बताया था 1.
यह हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर बी टी, सो ये आ जाएगा v। सो दैट इज द इक्वेशन। ये क्या होती है बेटा? इक्वेशन होती है। बट सर हमें ये बताइए कि इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ उसे करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, हमें तो ये जानना है। तो चलिए बेटा देखिए, हम जब टाइम t इक्वल टू 0 पर होगा तो वेलोसिटी क्या मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। पुट करें, यहाँ पर 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0 से 0, e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो हमें क्या मिलेगा? सर हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ये आ जाएगा एफ नॉट बटे एम, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी या नहीं? यस। तो देखें हम ग्राफ में, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला ग्राफ कह रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर मिल रहा है। एफ नॉट बाई बी एम पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब ये टाइम इन्फिनिटी तक जाएगा, तब तक ये ऐसा ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्टली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, isn't it? So write down, लिखे इसे। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। ओके ओके, चलो देखते हैं आज के नए टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बात करेंगे हम? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेटा ये बताओ मुझे कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस है x और एक एक्सिस है y। ठीक है, जब कोई सी लाइन x एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। ये लाइन जो है ये क्या है? कांस्टेंट है या नहीं? किस में कांस्टेंट है? ये y एक्सिस में कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि x के बढ़ने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट मीन्स क्या? वन क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, उसे क्या कहते हैं कि वो वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर y कांस्टेंट होगा। सिमिलरली जब हम कहें कि हमारा जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ सर? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो अगर ऐसा है तो हम इस बारे में क्या बता सकते हैं? हम इस ग्राफ को देख के क्या क्या एजम्पशन कर सकते हैं, क्या क्या हम मेरे रिजल्ट हो सकते हैं? तो सर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बेटा? और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी तो सर वेरिएबल है। एक्सेलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगी। ओके, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी क्या हो सकती है? कांस्टेंट होगी। सेकेंड पॉइंट में हम देखें, ये हमें दिया है एक्सेलरेशन, ये हमें दिया है टाइम। ओके, ये है ओरिजिन, हमें ऐसा ग्राफ दिया है, तो इससे हम क्या क्या असम्पशन ले सकते हैं? सर आपने बताया था कि इसमें एंगल जो थीटा होता है ये बढ़ रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? वेरिएबल है। देखो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है या नहीं, किसके साथ? टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। एक्सेलरेशन वेरिएबल है मीन्स वेलोसिटी भी क्या होगी? वेरिएबल ही होगी। ओके, वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये टाइम दिया है और ये एक्सेलरेशन दिया है। ओके, और हमें ऐसा दिया है।
एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ के बारे में क्या क्या एजम्पशन ले सकते हैं। तो सर इसमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सिस में है, एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस के नीचे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर वेरिएबल है या नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। तो हम इन ग्राफ्स के बारे में ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा क्या होती है बेटा, ये हमेशा चेंज होती रहती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, आई बात समझ में। चलिए अब हम एक और असेंपशन लेते हैं, ठीक है। देखें, अब हमें इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। इक्वेशन दी है हमें, इक्वेशन है बेटा, ये है हमारे पास 4 - 2t, इसका हमें ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम का। तो सबसे पहले तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, -2t + 4। ये कैसे दिख रहा है सर, हमें ये दिख रहा है y = -mx + c। कैसे दिख रहा है ये, y = -mx + c। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्लोप m क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। और उसकी वैल्यू दी है हमें -2, ठीक है। और हमें c दिया है सर यहाँ पर 4। तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, मैंने ग्राफ के बेसिक लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, ये मैग्नीट्यूड, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस स्लोप के नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा, ये इसका m कहलाएगा, जो कि -2 दिया है। एंड दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आई बात समझ में। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, किसी भी ग्राफ से इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। चलिए, जब हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, a = 2t²। ओके, हाउ टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। सर आपने बताया था कि ये ग्राफ कुछ इस जैसे दिख रहा है, y = इसके जैसा दिख रहा है बेटा, पैराबोला जैसा। ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन हमें दिख रही है, पैराबोला की इक्वेशन, ax² या kx² दिख रही है, ठीक है। और सर आपने ये बताया था कि इसका जो ओपन पार्ट होता है वो सिंगल पावर की तरफ होता है, इसका जो मुंह खुलेगा वो किस डायरेक्शन में खुलेगा, सिंगल पावर की तरफ, y की तरफ। y की तरफ क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। टाइम यहाँ पर है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आई समझ में बात, ओके। चलिए हम बात करते हैं अब एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, या एक्सेलरेशन से जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें क्या देता है, ठीक है। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। इसका मतलब ये हुआ कि a dt = dv। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, a dt = dv। तो हम यहाँ पर अगर इसे इंटीग्रेट करें, dv a dt, जब टाइम t = 0 होगा तो वेलोसिटी यहाँ पर हम u मान लेते हैं, जब टाइम t = t होगा वेलोसिटी हम यहाँ पर v मान लेते हैं।
ओके, ये या फिर ये हम मान लेते हैं v1 v2 मान लेते हैं। ओके, ये क्या देगा हमें सर, यहाँ पर आएगा इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन v1 टू v2 एंड इसका सर आ जाएगा a t, या एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। Area under the acceleration time graph gives us the change in velocity। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है change in velocity। क्या दे रहा है बेटा, change in velocity is equal to area under acceleration time graph। ओके, जब कभी भी हमें acceleration time graph दिया हो and we are finding the change in velocity from one point to another point, we can easily take this formula, this condition, this solution। आई बात समझ में बेटा? तो इसे भी आप नोट डाउन करें, लिख लें। फिर हम बात करते हैं कुछ अनदर टाइप ऑफ ग्राफ्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन किया जाए। ओके, a particle starts from origin O from rest, okay, and moves with uniform acceleration along the x-axis। Identify all the figures that correctly represent the motion of acceleration, velocity, time and displacement। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से ग्राफ इसके एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो देखें हम। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से ये स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। इसका मतलब कि सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये धीरे 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 क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। करेगा या नहीं? यस, मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही ऑप्शन है। क्यों है कि अगर एक पार्टिकल को हम अगर रिलीज करते हैं, किसी पॉइंट से रिलीज करते हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक, या फिर हम यहाँ से देखें, चलो हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस कंडीशन में होता है, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो और उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है और ये कांस्टेंट होता है। उस कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा, कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल। v क्या होगी, वेरिएबल। v वेरिएबल होगी मतलब x भी वेरिएबल होगा या नहीं? ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो v वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके साथ, टाइम के साथ, वो भी कैसे, वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये क्या है बेटा, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। और कैसे अब चेंज हो रही है, टाइम के साथ। मीन्स दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। पहला और दूसरा करेक्ट है। और ये दोनों हम अगर देखें तो ये वेलोसिटी भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अब वेलोसिटी अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा या नहीं? और वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट अब
ये जो वेरिएबल है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है बट स्ट्रेट लाइन में, मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वली चेंज होना चाहिए. इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब ये कब मिलेगा, जब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेरिएबल मिलेंगे. मीन्स ये हमें क्या दे रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. देन वी आर गेटिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है या नहीं. वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं. ये सही है या नहीं, इसे हम देखें. सर अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी भी ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए, बट ये वेलोसिटी की कुछ वैल्यू दे रहा है, ये कुछ न कुछ वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट, ये रॉन्ग होगा. तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आई बात समझ में, नोट डाउन. ठीक है, तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ग्राफ के क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नथिंग इज डिफिकल्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके बेटा, चलिए हम अब देखें कुछ अनदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो पूछे जाते हैं सम टाइम. तो चलिए देखें इसमें. ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. इसका मतलब वी एक्स ग्राफ. ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया रहता है, सो घबराना नहीं है, ये भी बहुत इजी है. कैसे सर, चलिए देखें. ये है वेलोसिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट, हमें इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना है. तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आता है, ऐसा कोई सा फॉर्मूला है क्या. सर एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट होता है सॉरी वेलोसिटी होती है सर dx अपॉन dt, उसमें टाइम भी आ रहा है. बट हमें तो किसमें चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए. हाँ सर, एक आती है इक्वेशन और वो होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, होती है या नहीं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, ये कहाँ से आई, तो बेटा ये यहाँ से. एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, हम dx से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. सो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, ये होता है v और सॉरी dx. जहाँ कहीं भी हमें क्या दिया है बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, तो वहाँ पर जो स्लोप होगा वो कौन सा होगा, a बाय v. स्लोप क्या होगा, a अपॉन v इज द स्लोप ऑफ ग्राफ. अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी है या कुछ भी दिया हो तो उसका स्लोप क्या होगा, a बाय v होगा. आई बात समझ में, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें आप. ओके, इसे ध्यान रखें, याद रखें. ओके, नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ होता है दैट इज द v स्क्वायर एक्स ग्राफ. कौन सा होता है, v स्क्वायर इंटू एक्स ग्राफ. कभी कभी ऐसे ग्राफ्स भी आते हैं, ये हमें क्या देते हैं, चलो देखा जाए क्या देते हैं हमें. तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है v स्क्वायर और ये x है. स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है सर जनरल dy बाय dx होता है, मतलब d बाय dx v स्क्वायर. तो ये क्या होगा,
ये होगा 2v dv बाय dx, होता है या नहीं? dy by dx is the slope of y into x axis, so d by dx, y की जगह क्या है बेटा, y v स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 2v dv अपॉन dx। एंड व्हाट इज दिस, ये है सर एक्सीलरेशन, ये क्या है, एक्सीलरेशन। सो v स्क्वायर x ग्राफ, स्लोप ऑफ v स्क्वायर x ग्राफ, ये हमें क्या देगा, गिव्स 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 2 इंटू ए। स्लोप ऑफ v स्क्वायर x ग्राफ इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल। ओके, चलो ओके, तो ये है क्वेश्चन। फॉर द टू पार्टिकल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आर गिवन टू अस, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है, ए, एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पहले ग्राफ की। वी एस ग्राफ हमें क्या देता है, वी एस ग्राफ से हमें जो मिलता है वो मिलता है सर स्लोप, दैट इज ए बाई वी, मिलता है या नहीं? इससे हमें मिलता है स्लोप, दैट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ओके, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है सर एम। एम क्या होता है, एम होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, होता है नहीं? कोई से भी ग्राफ का एम क्या होता है, किसी भी ग्राफ का एम होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना x एक्सिस में चेंज हो रहा है, कितना y एक्सिस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर देखें तो x यहाँ पर 0 है और ये 20 है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो 50 और 0 है। v2 कितना है बेटा, v2 सर यहाँ पर 0 है, v1 कितना है 20 है, s2 कितना है, s2 सर ये है 50, s1 कितना है 0। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा -20 अपॉन 50, दैट इज 2/5। और क्या है, स्लोप किसके इक्वल है, a बाय v के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू a बाय v। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा 2/5 इंटू v, ये एक्सेलरेशन होगा। बट हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है क्या, सर हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्सेलरेशन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब s 0 है, s 0 है तो वेलोसिटी कितनी है सर, 20 है। एट s इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी है, 20 है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -2/5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4 - 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिला है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से जो मिला है वो है एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वी स्क्वायर एस ग्राफ से। ठीक है, तो वी स्क्वायर एक्स ग्राफ का स्लोप क्या है सर, इसका स्लोप होता है 2a। कितना होता है, 2a। स्लोप मतलब क्या, वही चीज बेटा v2 माइनस v1 अपॉन x2 s2 माइनस s1। v2 कितना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे 50 0 और 0 20। देखो ये 0 x एक्सिस का है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम, x इंटू वाई के टर्म में लिखते हैं या नहीं, तो ये होगा x2 और सॉरी ये होगा x1 y1 और यहाँ पर होगा x2 इंटू y2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 0 माइनस 20 और 50 माइनस 0, दैट इज -2/5। किसके इक्वल होगा ये, 2a के इक्वल। 2a इज इक्वल टू -2/5। तो a कितना आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा -1/5।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? -0.2 के इक्वल होता है। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लिखें इसे। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स की, कि हम किसी एक ग्राफ को किसी दूसरे ग्राफ में इजीली कैसे कन्वर्ट करें। ओके, चलिए देखें हम कन्वर्जन